हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु विजय सिन्हा 11-12। आज की वीडियो क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री की है। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वाड्रेंट सिस्टम का फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था। मैंने एक्सप्लेन किया था कि 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा, इनका फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। साथ ये भी बताया था कि 90 के प्लेस पर π/2 लिखकर भी फॉर्मूला बनाया जाता है, 270 के प्लेस पर 3π/2, 180 के प्लेस पर पाई और 360 के प्लेस पर 2 पाई। ये फॉर्मूला में इस तरह भी लिखते हैं। तो फॉर्मूला में हम दोनों तरह से लिखते हैं, डिग्री में भी लिखते हैं और पाई में भी लिखते हैं। तो आज मैं उसके बेस पर कुछ सम्स करा रहा हूँ। एक्सरसाइज है ये 3.2। देखिए एक्सरसाइज है 3.2, एक्सरसाइज 3.2 ट्रिगो 11। तो अब देखिए क्या है कि इसमें मैं सिर्फ आज क्वाड्रेंट सिस्टम के सम कर रहा हूं, जिसमें क्वाड्रेंट लगाना पड़ता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है, ये फाइंड द वैल्यूज हैं, सारे क्या हैं, फाइंड द वैल्यूज हैं आज। तो पहले बेसिक समझिए। आप इस सम को ऐसा मत सोचना है कि ये सम इजी है या टफ है, आपको कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये है साइन ऑफ 765 डिग्री। क्या है, साइन ऑफ 765 डिग्री। तो आप इसको ब्रेक कीजिए, क्या होगा, साइन ऑफ 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री। 720 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 360। 720 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 360 प्लस 45 डिग्री। तो अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझना है, n इंटू 360 को हम 360 ही सपोज करते हैं। n इंटू 360 जो प्लस थीटा होता है, इसको हम लोग क्या सपोज करते हैं, टेकन एज, मतलब हम इसको 360 प्लस थीटा ही सब लेते हैं। n मीन्स जैसे n का मतलब 1 2 3, 1 इंटू 360, 2 इंटू 360, 3 इंटू 360, 4 इंटू 360। अगर ऐसा होता है तो हम इसे 360 ही इमेजिन करते हैं। ये 360 प्लस थीटा हुआ, ये क्या हो गया, ये हुआ 360 प्लस थीटा। कौन सी क्वाड्रेंट हो गई, फर्स्ट। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं और साइन 360 के साथ बदलता नहीं। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 180 और 360 डिग्री के साथ जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं, सिर्फ साइन बदल सकता है। साइन कन्वेंशन मैंने समझाया था किस क्वाड्रेंट में कैसे साइन होते हैं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और 360 के साथ रेशियो नहीं चेंज होगा, तो ये साइन थीटा ही हो जाएगा। तो ये साइन 45 डिग्री हो जाएगी और साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। चलिए हम लोग आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, ये अभी हम लोगों ने 6 किया है, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कोसेक का है, कोसेक माइनस 1410 है। तो सबसे पहले आपको कुछ याद दिला दूं, माइनस का फॉर्मूला होता है साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स होता है। इसीलिए कोसेक अगर माइनस एक्स होगा तो वो भी माइनस बाहर निकल आएगी, माइनस ऑफ कोसेक एक्स होगा। तो हमारा पहला स्टेप होना चाहिए माइनस को बाहर निकालना। इस सब में हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, माइनस को बाहर लिखना। तो चलिए हम लोग लिखते हैं माइनस ऑफ कोसेक 1410 डिग्री। अब हम सोचते हैं कि 360 का कौन सा मल्टीपल बना है। तो 360 का अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1440 होता है, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 30 हम माइनस कर देते हैं। तो ये क्या हो सकता है, माइनस ऑफ कोसेक, ये हम कह सकते हैं 4 इंटू 360 माइनस 30। इसका क्या लॉजिक है, हम 360 का कोई भी मल्टीपल करते हैं, 360 इंटू 2, 360 इंटू 3, 60 4, और 360 से इसलिए करते हैं कि बड़े एंगल है। अगर छोटे होंगे तो हम लोग 180 करेंगे और छोटे होंगे तो 90 करेंगे। तो डिपेंड करता है, यहाँ बड़े बड़े एंगल है 360 से करो। तो 360 इंटू 4, ये 1440 माइनस 30। अब ये क्या समझना है मुझे, इसको लेना है 4 इंटू 360 माइनस 30 को क्या कंसिडर करना है, टू टेक एज, इसको क्या कंसिडर करना है, टू टेक एज 360 का कोई भी मल्टीपल हो तो हम 360 ही सपोज कर लेते हैं। आप ध्यान दीजिए, 360 का कोई भी मल्टीपल हो तो हम सपोज क्या करते हैं कि ये 360 ही है, मतलब लिखते नहीं है 360, लिखते नहीं है, लिखते तो 4 इंटू 360 है, लेकिन हम सपोज कर लेते हैं कि वो 360 है। तो 360 का कोई भी मल्टीपल जैसे 2 3 4 5 कुछ भी हो, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, आप देखिए 360 माइनस थीटा कौन सी क्वाड्रेंट है, आप एक बार रिकॉल कीजिए। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में
कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, कॉस एंड सेक ये पॉजिटिव होते हैं, तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो कोसेक क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होने के कारण कोसेक नेगेटिव हो जाएगी, तो ये माइनस और एक अंदर माइनस आएगा, कैसे, फोर्थ क्वाड्रेंट के कारण। एक माइनस पहले से थी, आप ध्यान से देखिए, एक माइनस हमारा पहले से है, दूसरा माइनस फॉर्मूले से आया, इस फॉर्मूला से देखिए ध्यान से, ये वाला जो है ना, ये अंडरलाइन जो लगा है कोसेक 360 माइनस थीटा, ये नेगेटिव ऑफ कोसेक थीटा हो गया। आप हमारा प्रीवियस वीडियो देखिए, उससे क्वाड्रेंट सिस्टम का सारा फॉर्मूला मैंने समझाया। तो कोसेक 30 की वैल्यू 2 होती है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये -2, तो आंसर हो गया हमारा +2। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करूंगा, क्वेश्चन नंबर 8 करूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 8, tan ऑफ 19 पाई अपॉन 3। तो जो शुरू के राउंड में मैं पाई से डायरेक्ट नहीं करवा रहा हूँ, वैसे क्वेश्चन तो पाई से डायरेक्ट हो जाते हैं, लेकिन अभी जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए सबसे अच्छा डिग्री में टर्न कर लीजिए। तो पाई क्या होता है, 180 डिग्री होती है, तो टर्न करते हैं। 19 पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, अपॉन 3 कट करते हैं, 3 इंटू 60, 19 इंटू 60 कितनी हो जाएगी, 10 की, ये 10 की हो जाएगी। 19 को 60 से कीजिए, कितनी हो जाएगी, 6 9 जा 54, 6 5 11, 6 9 जा 54, ये 19 पाई है। एक सेकेंड जरा देख लें हम लोग, ये 19 पाई है, 19 पाई बाय 3 है, तो ठीक है, 6 9 जा 54 और 11, तो ये 1140 डिग्री भी कितनी हो गई, 1140 डिग्री, tan 1140 डिग्री। तो tan को 1080 प्लस 60 क्यों लिख रहे हैं, उसका कारण बता देता हूँ। अगर आप 360 से डिवाइड करेंगे ना 1140 को, देखिए 360 से 1140 को डिवाइड करेंगे तो 3 जा 1080, माइनस कीजिए तो क्या बचा, 60 बचा, तो क्या हो जाता है, ये ब्रेक होकर के, ये ब्रेक होकर के हो जाएगा tan ऑफ 3 इंटू 360, 3 इंटू 360 प्लस 60। तो अगर किसी को पता ना लगे तो आप डिवाइड करके चेक कर लिया कीजिए कैसे ब्रेक करना है। तो क्या होगा, 360 प्लस थीटा हुआ, तो ये tan 360 प्लस थीटा बन गया, क्या बन गया, tan 360 प्लस थीटा। इसका फॉर्मूला मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया है, tan थीटा होता है, आप जरूर प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो ये tan थीटा यानी कि tan 60 हुई, तो इसका फाइनल आंसर हुआ √3। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 में है साइन ऑफ -11 पाई बाय 3, साइन ऑफ -11 पाई अपॉन 3। तो सबसे पहले ये माइनस हटा देते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगा के हटा रहा हूं, आप समझ लो मैं कौन सा फॉर्मूला लगा के हटा रहा हूं। एक फॉर्मूला है साइन ऑफ -x इजिकल टू माइनस ऑफ साइन x, साइन का माइनस बाहर की तरफ आ जाता है। ये मैं दूसरे वीडियो में मैं और भी फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दूंगा, तो अभी मैं क्वाड्रेंट सिस्टम पर फोकस कर रहा हूँ। तो ये माइनस बाहर, अब बच्चों को जो बिगनिंग में पाई से थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैं डिग्री में ही क्यों ना बना दूं, बिगनिंग के लिए आपको डिग्री में ही बना देता हूँ। जब आप थोड़ा सा ट्रिको ज्यादा पढ़ लोगे तो आप क्या कर सकते हो, आराम से पाई में भी कर सकते हो। मैं भी अपने किसी वीडियो में जब मैं और एडवांस पर जाऊंगा, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, तो मैं पाई डायरेक्ट ही कर दिया करूंगा। अभी मैं बिगनर मान रहा हूँ, तो मैं पाई की वैल्यू 180 डिग्री लगाकर कर रहा हूँ इजी करने के लिए। तो अब देखिए ये क्या हुआ, 360 से आप डिवाइड कीजिए 660 को, तो क्या होता है कि अगर हम 1 से करते हैं तो 300 की रिमाइंडर बच जाती है। अगर मैं 1 से करूंगा तो रिमाइंडर 300 बच जाएगा। तो हम 2 से कर देते हैं, बेशक हम थोड़ा आगे चले जाते हैं, मैं 2 से कर देता हूँ, बेशक हम थोड़ा आगे चले जाते हैं, -60 आ जाती है। तो क्या होता है, 2 से करने पर थोड़ा सा आगे चले गए तो रिमाइंडर माइनस बचता है। तो ये क्या होता है, माइनस साइन का क्या होता है, साइन का ये होता है आपकी 2 इंटू 360 माइनस 60। कैसे हुआ ये, देखिए कैसे हुआ, ये हुआ 720 माइनस 60 मीन्स 2 इंटू 360 माइनस, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होती है तो अंदर एक बच गया माइनस ऑफ साइन 60 डिग्री, तो ये साइन 60 डिग्री हुई, तो इसकी वैल्यू √3/2 हो गई। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, √3/2। तो क्वाड्रेंट सिस्टम की कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं डिस्क्रिप्शन वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिए। साथ ही मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो पहली बार चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो के अंत तक आते आते तो बच्चे भूल ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा, अब क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, कॉट ऑफ -15 पाई अपॉन 4।
तो देखिए पाई की वैल्यू डालता हूँ। पहले कॉट ऑफ माइनस एक्स क्या होता है हमारा, कॉट ऑफ माइनस एक्स इज माइनस कॉट ऑफ एक्स होता है। तो ये माइनस हम बाहर लिख देते हैं, देखिए ये माइनस में बाहर लिख देता हूँ, माइनस कॉट 15 पाई अपन 4। मैं पाई की वैल्यू 180 डाल दूं सॉल्व करने के लिए, तो माइनस कॉट 15 इंटू 180 अपॉन 4 कट करता हूँ, ये 45 से कट हो जाता है, मल्टीप्लाई करता हूँ तो हो जाता है माइनस कॉट, मल्टीप्लाई करता हूँ ये हो जाता है 15 5 या 75, 675 डिग्री हो जाती है, ये हो जाती है 675 डिग्री, ठीक है। और अब इसको ब्रेक करते हैं, तो 360 से जब डिवाइड कीजिएगा आप 675 को, तो मैं 2 टाइम्स करके थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, जैसे बहुत बड़ा रिमाइंडर ना बचे। अगर मैं 1 से करूंगा ना तो बहुत बड़ा रिमाइंडर बच जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ 1 से ना करके मैं 2 से कर देता हूँ, जिससे बहुत बड़ा रिमाइंडर ना बचे। तो देखिए 2 से करता हूँ, तो 360 इंटू 2 720, माइनस कीजिए तो माइनस 45 बचता है। यहाँ रिमाइंडर माइनस बचा, तो हम कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए हम ब्रेक ऐसे करेंगे, कॉट 2 इंटू 360, तो ये 720 हुआ, माइनस 45, फिर से बोलूं 675 को कैसे ब्रेक किया, 720 माइनस 45, तो 2 इंटू 360 इसलिए लिख रहे हैं कि 360 का कोई मल्टीपल हो, 2 इंटू 360, 3 इंटू 360, 4 इंटू 360 कुछ भी हो, उसे हम क्या कंसिडर करते हैं, लिखते नहीं है, 4 को लिखना नहीं छोड़ते, 2 को लिखना नहीं छोड़ते, लेकिन कंसिडर करते हैं 360। तो अब ये 360 माइनस थीटा बन जाती है, क्या बन जाता है ये बन जाता है 360 डिग्री माइनस थीटा। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाता है। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाता है, फोर्थ में कॉट नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉट नेगेटिव होता है। तो ये हो गया आपका माइनस, और एक अंदर माइनस कॉट 45 हो गई, माइनस एक बाहर वाला और एक अंदर की तरफ माइनस है, दोनों डबल हो गए, तो कॉट 45 होकर के ये 1 हो गया। तो आज की वीडियो यहाँ वाइंड अप करूंगा। होप करता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कौन से कॉन्सेप्ट और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूं, कौन से क्वेश्चन पर फोकस करूं और कहाँ कहाँ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। जल्दी मिलता हूँ बहुत अच्छी वीडियो के साथ। होप करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया अभी अभी कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्दी मिलता हूँ बहुत अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, सी यू सून, जय हिंद।